हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं लाया हूँ एक वीडियो आप लोगों के लिए, छोटा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाले लोअर यूके पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को या इस वीडियो को अटेंड कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हैं आप इसको। कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? ठीक है, यानी कि जो फूड खदान, यानी कि जो फूड आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश वालों के थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ। जो आपके फूड ग्रेन्स हैं उसकी जो कृषि है, बताइए इसमें से सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, आपको ये बताना है। चारों पीरियड आपके दे रखे हैं इसमें। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, ए। यानी कि नव पाषाण काल में हमें ये साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं कि जो फूड ग्रेन है उसकी जो कृषि थी वो सर्वप्रथम क्या हुई थी, प्रारंभ आपकी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां पर मिला? ठीक है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पूछा गया है, इनमें से कहां पे मिला? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। जैसे कि ऑप्शंस आप देख रहे हैं, नीलगिरी माउंटेन या पहाड़ियों में मिला, या शिवालिक पहाड़ियों में मिला, या नल्ला मल्ला पहाड़ियों में मिला, या फिर आपका नर्मदा वैली या नर्मदा घाटी में मिला। चलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका डी, नर्मदा घाटी में पहली बार हमें मानव का साक्ष्य जो है वो मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 को अटेंड करेंगे आप लोग। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? कौन सा आपका फूड ग्रेन था जो सबसे पहले मानव द्वारा यूज किया गया था? आपको इसमें यह बताना है। ऑप्शंस आप जैसे देख रहे हैं, गेहूं है, जौ है, सॉरी चावल है, जौ है और बाजरा है। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा में सबसे पहले किस अनाज का सर्वप्रथम प्रयुक्त या यूज जो है वो इंसानों ने या मानवों ने किया था? आपको ये बताना है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सी, जौ। ठीक है, जौ टिक करके आएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आप लोग। भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, या खनिज के लिए, या बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, या सोन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? आप में से जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तुरंत आंसर समझ में आ गया होगा। नए स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि ये पढ़ा होगा कभी आपने वर्ड भीम बेटका। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस शिला से सर्वाधिक चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस देख रहे हैं आप, घगरिया, भीमबेटका, लेखाहिया या आदमगढ़। बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कहां पर इन चारों में से स्थित है? उसका लोकेशन क्या है?
बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका डी, अब्दुल्लागंज रायसेन में जो है आपकी ये प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, एंड डायरेक्शन पूछ रहे हैं आपसे, यानी कि आपको बताना है हेड जो है किस तरफ होता था और जो आपका लेग है वो किस तरफ होता था। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है अब तक निकाल लिया होगा आपने, ए है आपका, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान में मिला, यानी कि उस ग्रेवयार्ड में ह्यूमन प्लस डॉग जो है दोनों के स्केलेटन्स जो है वो आपके मिले हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका डी आंसर है। बुर्ज होम में जो है हमको ऐसे क्या मिले हैं, ग्रेवयार्ड्स मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न कार्यालय है, यानी कि किसके अंडर में, किसके साथ में काम करता है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका संस्कृत, सांस्कृतिक मंत्रालय जो है, कल्चरल मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर में आता है। तो उम्मीद है आप लोग आखिर तक इस वीडियो तक बने रहे होंगे और सारे क्वेश्चन को अटेंड किया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए।